Hello students, welcome in today's video. Today we are going to learn a new topic that's name is length. ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेंथ। लेंथ क्या होता है, लेंथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है जो कि अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका मैंने एक लिस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। पहला होगा यूनिट्स ऑफ लेंथ, दूसरा में हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, मतलब कोई दो लेंथ्स होंगे उनको कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखेंगे किसी लेंथ को एक नंबर से। उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद एस्टिमेट करना सीखेंगे, सम या डिफरेंस को। चलिए ठीक है, ये तो हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लेंथ है क्या। जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसको, उसका मतलब है क्या। तो देखिए, लेंथ का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं लंबाई। मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कितना लंबा है, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं हम लोग कि कोई एक प्लेस है, एक दूसरा प्लेस है, उसके बीच का कितना डिस्टेंस है, इसको भी हम लोग लेंथ ही के अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेन जैसा है, इसको हम लोग स्टाइलस कहते हैं, ये इसकी भी एक लंबाई है, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी, इसको अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आप ऐसे देखिए, जैसे मेरा हाथ है तो मैं ऐसे नाप के बता सकता हूँ, ये एक 1 हैंड स्पैन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक लंबाई को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, 1 हैंड स्पैन। उसी तरह से ये बुक है, या ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन कितना लंबा है, या इसका ये लंबाई कितना है, इस तरह से वर्टिकल लंबाई कितनी है, हॉरिजॉन्टल लंबाई कितनी है, ये कमरा, जिस कमरा में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है। ये सब चीज़ को हम लोग अगर आपसे पूछा जाए तो उसको कैसे बताएंगे, उसके लिए कौन से यूनिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आपने समझ लिया भी कि लेंथ है क्या। लेंथ मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, या किसी एक पॉइंट से या किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की डिस्टेंस को भी हम लोग लेंथ ही कहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि लेंथ को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी आप लोग कहा कि ये एक मेरे हाथ में है, ये मार्कर जैसा है, इसको लेकिन स्टाइलस बोलते हैं, डिजिटल मार्कर है, ये स्टाइलस है। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर मेरे पास अभी कोई यहाँ पे मेजरमेंट करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं ऐसे अपने हाथ से ऐसे नाप लिया। अब बोल रहा हूँ कि ये 1 हैंड स्पैन है, क्योंकि ये हैंड स्पैन मतलब अपने जब उंगलियों को हम पूरा फैला देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो जो उसके ये टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द ये लिटिल फिंगर है, इसके बीच के डिस्टेंस को 1 हैंड स्पैन कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इसकी लंबाई 1 हैंड स्पैन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इसको मेजर करने के लिए, तो आपका हैंड स्पैन जो होगा वो हो सकता है मेरे से बड़ा हो या हो सकता है छोटा हो। तो उस कंडीशन में ये जो मैंने कहा कि इसकी लंबाई 1 हैंड स्पैन है, तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अलग अलग होता है। तो और कैसे नाप सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं, टेप ले सकते हैं, मीटर वाला टेप जो आपने घर में देखा होगा अक्सर, ये टेलर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे भी नाप सकते हैं। या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, उससे नाप सकते हैं। तो ये जो स्केल होता है उससे जब आप नापेंगे तो जनरली उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है, या इंचेस होता है। तो जब आप उसमें नापेंगे तो वो चाहे आप किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल से आप मेज़र करें, उस कंडीशन में जो इसका लंबाई आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो ऐसे लेंथ को, ऐसे मेज़र करने वाले लेंथ को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया कि लेंथ क्या है, उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका जो अपना पहला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लेंथ, उसको समझते हैं। ठीक है, और एक बात बता दें, ये फर्स्ट पार्ट है हम लोग का इस टॉपिक का। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम लोग ये 2 ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये जो रिमेनिंग टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि लेंथ के कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनको हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे ये मेरे हाथ में ये एक डिजिटल मार्कर है, या इसको स्टाइलस कहते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए एक तो हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अपने हाथ की उंगलियों को फैला दिया और फिर उससे मेज़र कर लिया, और इसको फैले हुए हाथ को कि ये टिप ऑफ द थंब से लेकर टिप ऑफ द लिटिल फिंगर को 1 हैंड स्पैन कहा जाता है। क्या बोलते हैं,
हैंड स्पैन। ठीक है, तो ये हैंड स्पैन जो हो गया, ये इसकी लंबाई हम 1 हैंड स्पैन बता सकते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि सब हैंड स्पैन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। तो इसलिए ये जो यूनिट है हैंड स्पैन, ये स्टैंडर्ड नहीं है। उसी तरह जैसे बहुत लोग अपने हाथ का भी यूज़ करते हैं, ये एल्बो है, एल्बो से लेकर ये मिडिल फिंगर के टिप तक यूज़ करते हैं। तो ये लंबाई को एक पेस कहा जाता है, सॉरी पेस नहीं, क्यूबिट कहते हैं, CUBIT। ठीक है, तो 1 क्यूबिट मतलब ये एल्बो का टिप से लेकर ये जो हमारा मिडिल फिंगर है उसके टिप तक के बीच की जो लंबाई है उसको क्यूबिट कहते हैं। तो ये जो लंबाई है ये भी फिर सिमिलर उसी तरह से, सबका हाथ का साइज अलग अलग है। तो ये जो 1 क्यूबिट होगा मेरा, वो आपके 1 क्यूबिट से डिफरेंट होगा। तो इसीलिए ये भी जो है वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। हम इसको यूज़ करके अगर हम किसी का लंबाई मेंशन करते हैं तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, है ना, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक ऐसे यूनिट्स चाहिए जो कि सभी के लिए सेम हो, जैसे कि मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपने स्केल में देखा होगा उसमें सेंटीमीटर में ही मेजर उसमें लिखा रहता है, मार्किंग होता है सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। तो ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इनको आप, इनमें डिफरेंस नहीं आएगा, या तो आप अपने स्केल से मेजर करें या मेरे स्केल से, वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अब हम लोग ऐसे यूनिट्स को कहेंगे क्या, एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने बताया हैंड स्पैन, क्यूबिट, जो हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स को यूज करके मेजर करते हैं, ऐसे यूनिट्स को हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये आपने क्लास 2 में पढ़ा भी होगा, 2 और 3 में। ठीक है, और ये जो मैंने जैसे बताया मीटर, सेंटीमीटर, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस के डिस्टेंस को मेजर करने के जो हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग जो इस अपने टॉपिक में पढ़ेंगे वो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। वैसे मैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये देखिए फिंगर विड्थ है, ठीक है, ये देखिए फिंगर विड्थ है। फिंगर विड्थ मतलब ये जो हमारा उंगली है उसके चौड़ाई को, मतलब बहुत छोटे से, जैसे पेंसिल की मोटाई आपको बतानी हो, या यही मार्कर है, सॉरी ये डिजिटल मार्कर है या इसको स्टाइलिस कहते हैं, इसकी अगर मोटाई पूछी जाए आपसे तो उसके लिए आप अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, मतलब 1 फिंगर विड्थ, या उसके लिए एक वर्ड है डिजिट भी कहते हैं इसको, DIGIT। ठीक है, तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ये पेस हो गया, देखिए पेस मतलब PAC। पेस में आप क्या देख रहे हैं, एक पैर है और एक दूसरा पैर है, मतलब जब आदमी कोई स्टेप बढ़ाता है तो उनके दो ये पैर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेस। ये हो गया हैंड स्पैन, जैसे मैंने भी बताया था। ये क्यूबिट हो गया, एल्बो से लेकर फिंगर जो है मिडिल फिंगर के टिप के बीच डिस्टेंस क्यूबिट कहलाता है। फुट स्पैन, फुट स्पैन मतलब जो आपका पैर का जो नीचे तलवा होता है उसका जो लंबाई है उसको फुट स्पैन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ऑफ मेजरिंग लेंथ। इससे भी हम लोग लंबाई मेजर करते हैं, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इसको हम लोग टेम्पररी बेस पे ही मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप, जैसे बच्चे कबड्डी खेलने गए, तो कबड्डी खेलने के लिए 2 बॉक्स बनाना पड़ता है या एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है कि ये पेस का यूज करते हैं, है ना, 4 पेस या 5 पेस या 10 पेस ले लेंगे, अब बोलेंगे हाँ यहाँ तक हमारा बाउंड्री है। तो ये टेम्पररी पर्पस से हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब तो जैसे मैंने बताया भी कि हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स को पढ़ेंगे। तब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द स्टैंडर्ड यूनिट
ऑफ लेंथ इज मीटर, ये आपने पढ़ा है। अच्छा, मीटर का स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये MET भी सही है, और अगर आप लिखते हैं METER तो ये दोनों सही। इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो दोनों ही चलता है। हमारे इंडिया में तो ब्रिटिश इंग्लिश भी चलेगा और अमेरिकन इंग्लिश भी चलेगा। तो आप मीटर का स्पेलिंग ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं भी कभी कभी ये लिखता हूँ, कभी ये लिखता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेलिंग दोनों ही करेक्ट है। तो आपने जैसे पढ़ा था कि जो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, लेकिन मीटर जो लंबाई होता है वो थोड़ा सा हर जगह मतलब सूटेबल नहीं है। हर जगह हम किसी लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, फिर है हमारा या स्टाइलस जिसको बोलते हैं, इसकी लंबाई को अगर मीटर में हमको एक्सप्रेस करना हो तो थोड़ा बहुत ही मतलब ऐसा जो नंबर मिलेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सबको समझने में, है ना। छोटे बच्चे उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटी छोटी लंबाई वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग मीटर में नहीं यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मीटर का पार्ट्स बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे मीटर को हम लोग, जैसे मीटर का लंबाई सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो लंबाई है ये सपोज कीजिए 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है। एक्चुअली में है नहीं, बट लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 1 मीटर, हो सकता है 1 मीटर ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो। अब हम क्या किए, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए या 10 पार्ट्स में। चलिए थोड़ा कम हो गया, 9 और ये 10। तो अब हम लोग मीटर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो एक पार्ट है, मीटर का एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लंबाई को हम लोग कहेंगे 1 डेसीमीटर, ठीक है। ये लंबाई क्या कहलाएगा, 1 डेसीमीटर। मतलब इसी तरह से 1 डेसीमीटर करके जब 10 डेसीमीटर हो जाएगा तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब 1 मीटर को जब हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हर एक पार्ट्स का लंबाई होगा कितना, 1 डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर इससे और छोटा करना हो तो हम क्या करेंगे, ये हर एक डेसीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। सिमिलरली सभी को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये जो ईच पार्ट होगा इस बार, ये इतना छोटा सा लंबाई, ये कहलाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल 1 मीटर है, देखिए हर एक डेसीमीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल अगर पार्ट्स की बात करें तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, इसी तरह से ये सभी 10 पार्ट्स हैं। तो इस सभी को आप ऐड करिएगा तो ये 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब इस 100 पार्ट का एक पार्ट अगर हम लेते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे 1 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर मीटर है, समझ लीजिए अगर मीटर को हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 1/10 मीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं अब आगे जब बताऊंगा तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली किए क्या हम लोग, तो 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए और हर एक पार्ट के लिए एक अलग सा हम लोग यूनिट यूज किए जिसको बोले डेसीमीटर, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो थोड़ा छोटे छोटे लंबाई के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम लोग डेसीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन इससे भी बात नहीं बन रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इनसे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम क्या किए, फर्दर 1 डेसीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। क्या किए, फर्दर हम लोग 1 डेसीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किए, है ना। तो इससे क्या हो गया, 1/10 डेसीमीटर जो बना, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये 1 जब डेसीमीटर को जब हमने फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मीटर जो है यानी 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/10 डेसीमीटर। और मीटर में अगर बोले तो 1/100 मीटर हो गया। मतलब जब 1 मीटर को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। फर्दर हम उसको और अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, हर एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे तो इस कंडीशन में हमारा जो मिलेगा वो कहलाएगा 1 मिलीमीटर।
और ये 1 मिलीमीटर जो होगा वो होगा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और डेसीमीटर में अगर और मीटर में कहेंगे तो 1/1000 मीटर। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, मीटर को जब 10 पार्ट्स में डिवाइड किए तो डेसीमीटर मिला, 10 डेसीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किए तो सेंटीमीटर मिला, और सेंटीमीटर को जब 10 पार्ट्स में डिवाइड किए तो मिलीमीटर मिला। और इस तरह से हम लोग अब एक जो हमारा यूनिट है अब वो और भी मिलता जुलता उसके और सारे यूनिट्स हमारे पास आ गए। अब इससे क्या होगा कि हमको किसी भी लंबाई का, किसी भी ऑब्जेक्ट का लंबाई मेजर करना हो किसी भी लेंथ का, तो हम लोग उसके लिए सूटेबल यूनिट डिस्कस मतलब सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर आपका पेन है, पेन का समझ लीड जो होता है इतना छोटा सा पतला सा होता है, अगर उसका लंबाई मेजर करना हो तो हम उसके लिए मिलीमीटर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग को जो ये सारे यूनिट्स मिले, जैसे सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट्स मिला हमको मिलीमीटर, ठीक है। तो अब मिलीमीटर अगर हम 10 मिलीमीटर ले लें, इसको स्पेलिंग में लिखते हैं, ठीक है। जब 1 मिलीमीटर, एक मिलीमीटर करके जब हम 10 लेते हैं तो वो इज इक्वल टू हो जाता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डेसीमीटर के बराबर, और 10 डेसीमीटर हमारा हो जाएगा 1 मीटर के बराबर। फिर 10 मीटर। अब ठीक है, कोई थोड़ा हमको लंबा डिस्टेंस लेना है ना, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस की लंबाई लेनी हो, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस की लंबाई लेनी हो, तो उस कंडीशन में मीटर जो है वो ज़्यादा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है तो उस कंडीशन में मीटर थोड़ा अनसुटेबल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर मीटर को 10-10 का या 100-100 का या 1000-1000 का ग्रुप बनाएंगे और उसके लिए एक पर्टिकुलर नेम देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 मीटर का एक 10 मीटर का ग्रुप बनाए और उसका नाम दे दिए 1 डेकामीटर, ठीक है। और फिर डेकामीटर का भी हम ग्रुप बनाए, 10 डेकामीटर का ग्रुप बनाए और उसको नाम दे दिए हम लोग 1 हेक्टोमीटर। और फिर लास्ट में 10 हेक्टोमीटर जब ग्रुप बनाए तो उसका नाम दे दिए 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये सारे जो यूनिट्स मिले, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सभी यूनिट्स जो है वो हम लोग लेंथ के लिए ही यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट एकदम छोटा सा है, पतला सा है, तो हम मिलीमीटर यूज करेंगे या सेंटीमीटर यूज करेंगे। थोड़ा बड़ा है तो मीटर यूज करेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दो के बीच में तो उसके लिए हम लोग किलोमीटर या हेक्टोमीटर यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने भले ही इतना लिखा है लेकिन इसमें जो मोस्टली यूज होता है वो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यही 4 यूनिट्स ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है ना। ये डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर ये बहुत कम यूज होता है ना। लेकिन थोड़ा ये 10-10 का ग्रुप बनाने के लिए इतना सब लिख दिया गया है ना, मगर यूज यही 4 जो होते हैं ज़्यादातर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन चारों के बीच का जो रिलेशन है वो जान लेते हैं, वो हमेशा आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया, कौन कौन सा हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं और किलोमीटर यूज करते हैं। अब हम लोग को इन चारों के बीच का जो रिलेशन है वो याद रखना है। जैसे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रखना है। सेकंड, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू होगा 1 किलोमीटर। मतलब आप क्या समझें कि अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो या
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये हम लोग जब कन्वर्जन में अच्छे से समझेंगे, अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपको ये 3 रिलेशन सेंटीमीटर मिलीमीटर और मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर मीटर में याद रखना है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होगा और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था आप लोगों को रिलेशन सभी यूनिट्स के बारे में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसमें मुख्यतः जो यूनिट्स यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सभी 7 जो यूनिट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सभी यूनिट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हमने यूज किया, तो सबसे पहले हम लोग यूज किए थे मिलीमीटर, ठीक है ना। मिलीमीटर के लिए हम लोग लिख रहे हैं mm। उसके बाद हम लोग का आया था इससे जस्ट बड़ा सेंटीमीटर, ठीक। फिर इससे जस्ट बड़ा था डेसीमीटर और फिर इससे बड़ा था मीटर, फिर डेकामीटर। डेकामीटर के लिए शॉर्ट में हम DAM लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। ये सभी यूनिट्स जो हैं हम लोग यूज किए थे अभी अभी थोड़ी देर पहले। अब आप ध्यान दीजिए तो इसमें मीटर जो है वो एकदम सेंटर में है। मीटर से 3 लेफ्ट में है और मीटर से 3 राइट में है। तो ये जो लेफ्ट में है मीटर से, ये मीटर से छोटे हैं, मतलब इनका जो वैल्यू होगा, इनका जो लेंथ होगा वो मीटर के कंपैरिजन में छोटा होगा। और जो राइट साइड में है वो मीटर से बड़े हैं, मतलब कि जो डेकामीटर का लेंथ होगा वो मीटर से बड़ा होगा, हेक्टोमीटर जो होगा वो भी मीटर से बड़ा होगा और किलोमीटर तो भी बड़ा ही होगा। लेकिन अब जनरली हम लोग मीटर से ही अभी कंपेयर कर रहे हैं। अब ये 7 आपको ध्यान में रखना। अब अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, सपोज कीजिए मैं कहूं कि मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए मीटर क्या है, बड़ा है सेंटीमीटर से। मतलब आप समझ लो कोई भी 2 यूनिट अगर हम लेते हैं तो उनमें से जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। अभी के केस में हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं और 1 सेंटीमीटर लेते हैं। चलिए इसको हम अभी हटा देते हैं। 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और 1 मीटर ले लेते हैं। हमको क्या करना है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो मीटर जो है वो बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। मीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हमारा एक एग्जांपल है। इसी से आपको क्लियर हो पाएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए मीटर और सेंटीमीटर को। अब मीटर जो है हमारा राइट साइड में है, ठीक है ना, और सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में। तो हमको मीटर टू सेंटीमीटर करना है, यानी मीटर टू सेंटीमीटर एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एरो लगा देते हैं। जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें एरो लगाएंगे, है ना। तो अब क्या करें, ये तो चलिए हो गया इतना, लेकिन करें क्या। तो 2 बात आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी बड़े वाले यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 बात ध्यान रखना है। पहला बात क्या है कि इफ बिगर यूनिट is being converted into smaller, then we multiply। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक बात आपको याद रखना है। सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि जब किसी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बात क्लियर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसको हम बदल रहे हैं। किसको बदल रहे हैं, मीटर को बदल रहे हैं। मीटर कितना है, 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करना है, यही ना। तो
तो आप देख लीजिए कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में, मतलब मीटर से सेंटीमीटर जाने में आपको कितना स्टेप्स चलना पड़ रहा है। तो देखिए मीटर से एक स्टेप में डेसीमीटर पे आए और डेसीमीटर से एक स्टेप में सेंटीमीटर में आए, मतलब 2 स्टेप चलना पड़ रहा है आपको, है ना, 2 स्टेप क्रॉस करना पड़ रहा है, ऐसे बोलिए, चल नहीं रहे हम लोग, क्रॉस कर रहे हैं। 2 स्टेप्स क्रॉस किए तो सेंटीमीटर पहुंच गए, तो 2 स्टेप्स मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 स्टेप मीन्स 1 स्टेप होगा तो 10 से, 2 स्टेप होगा तो 100 से, 3 स्टेप होगा तो 1000 से, 4 स्टेप होगा तो 10,000 से, 5 स्टेप होगा तो, अब आप देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना स्टेप उतना जीरो, 5 स्टेप तो 50, 4 स्टेप तो 40, 3 स्टेप तो 30, 2 स्टेप तो 20 एंड 1 स्टेप तो 10। उसी तरह से अगर 6 स्टेप आपको चलना हो, मतलब 6 स्टेप आप क्रॉस कर रहे हो, तो आपको कितना से करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 6 zeros मीन्स 10 लाख और हियर इसका मतलब 1 लाख। तो ये नंबर से आपको करना है, क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना, जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कितना स्टेप हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, 2 स्टेप ना, तो 2 स्टेप मीन्स 100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, 500 हो गया। आप जानते हैं कि जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हम लोग 2 जीरोस में आगे प्लेस कर देते हैं, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब उसी तरह से किसी भी नंबर को जब अगर किसी भी यूनिट को अगर वो मीटर में है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बस एक बार आपको ये लिख लेने का देरी है, आप एक बार ऐसा लिख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, और ये रूल्स याद रखेंगे आप आसानी से खुद भी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, अब हम लोग को एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर टू मीटर, और एक एग्जांपल लेते हैं 900 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 900 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करना है मीटर में। तो अगर आप फिर से हम लोग उसी पेज पे जाते हैं तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है ना। तो यहाँ अभी भी 2 स्टेप में है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गया, अब हम लोग सेंटीमीटर इसको अलग ही लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हौच-पौच हो जाएगा। क्विकली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, डेकामीटर के लिए शॉर्ट में DAM लिखते हैं, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये सभी हमारे यूनिट्स हैं, उसी सीक्वेंस में लिखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर टू मीटर में। अब देखिए डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्या है, ये स्मॉलर यूनिट है, इसका भी रूल लिख लीजिए, इफ स्मॉलर यूनिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वहां मल्टीप्लाई किए थे, बिगर से स्मॉलर था तो मल्टीप्लाई किए थे, स्मॉलर से बिगर है तो डिवाइड करेंगे, ये बस बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 900 सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 900 को हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितना स्टेप्स है, 2 स्टेप्स है, और मैंने बताया था कि 2 स्टेप्स होगा तो कौन सा नंबर लेना है, 2 स्टेप्स के लिए कौन सा नंबर लेंगे, 100 लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, बस यही देखना है। 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स मीन्स 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9। अब जैसे ही डिवाइड कर दिए तो ये जो हमको नंबर मिला वो अब सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीटर, ठीक है।
अब ये आपने एक दो एग्जांपल्स आपने देखा जिसमें एक में हम लोग बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किए और एक स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट किए। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जो आपकी एक्सरसाइज से है, तो इससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगी कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब टाइप का है, तो उसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये जो भी समझाया गया वो और क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे यूनिट्स को एक बार लिख लिया करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। लिखने में आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन जब अगर आप लिख लेते हैं तो समझिए कि आपका गलती नहीं होगा, आप जो बनाएंगे वो एकदम एक्यूरेट बनाएंगे। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं आपका एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 36411 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये मिलीमीटर है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर के अंदर नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। और डायरेक्शन हमारा क्या है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, मतलब स्मॉलर टू बिगर। और स्मॉलर टू बिगर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखना है आपको। तो इट मीन्स अब एक स्टेप है, तो एक स्टेप है यानी 10 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड कर लीजिए 36411 डिवाइडेड बाई 10। और आप जानते हैं कि जब 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है राइट से एक साइड पहले आ जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 364.1 सेंटीमीटर। इसी को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं किए हम लोग, बस दो बात का ध्यान रखना है, कितना स्टेप्स है और स्मॉलर टू बिगर है या बिगर टू स्मॉलर। अब इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर में तो क्या करेंगे, सॉरी मिलीमीटर में तो है ही, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, अभी आपका मिलीमीटर यहाँ पे है और डेसीमीटर यहाँ पे है। अब मिलीमीटर टू आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मिलीमीटर और डेसीमीटर के बीच में कितना स्टेप्स है, 2 स्टेप्स हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और अगेन वही स्मॉलर टू बिगर है तो डिवाइड करेंगे, किससे, 2 स्टेप्स है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो राइट से 2 डिजिट पहले आ जाएगा, मतलब 364.11 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर वही मीटर पे अंडरलाइन कीजिए। अब मिलीमीटर टू मीटर में देखिए कितना स्टेप्स हो रहा है, 3 स्टेप्स हो रहा है, और सिंस स्मॉलर टू बिगर कर रहे हैं यानी कि डिवाइड करेंगे, ये तो बात क्लियर हो गया। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 3 स्टेप्स यानी 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरोस हैं तो सॉरी राइट से 3 डिजिट पहले आ जाएगा पॉइंट, मतलब 36 के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे। ठीक है ना, आसानी से कन्वर्ट हो गया, मिलीमीटर हमारा सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो गया, डेसीमीटर में भी कन्वर्ट हो गया, मीटर में भी कन्वर्ट हो गया। अब एक और मैं आपको एग्जांपल, बिगर टू स्मॉलर, ये तो स्मॉलर टू बिगर था, अब बिगर टू स्मॉलर करके एक बार हम लोग देख लेते हैं। तब यहां भी क्विकली हम लोग वही लिख लेते हैं, mm, cm, dm, m, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। क्विकली लिख लिए हम लोग। अब हमारा जो क्वेश्चन है 9.42 मीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर कहाँ है, ये रहा, डेसीमीटर कहाँ है, ये रहा, यानी मीटर टू डेसीमीटर है, बिगर टू स्मॉलर है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो 1 स्टेप है तो 10 से करेंगे। किसको करेंगे, तो ये जो हमारा जिसको करना है 9.42 को कन्वर्ट करना है ना, तो इसी को करेंगे। अब आप जानते हैं कि जब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट है तो वो एक डिजिट राइट चला जाता है, मतलब ये हो जाएगा 94.2, हो गया कन्वर्ट। अब इसी को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना हो किसमें, सेंटीमीटर में, तो देखिए सेंटीमीटर कहाँ है, तो आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स लेफ्ट में है, 2 स्टेप्स यानी इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, 100 से, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि बिगर टू स्मॉलर हो रहा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 2 डिजिट राइट चला जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में पॉइंट हम लोग नहीं लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक लास्ट हम लोग इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए मीटर टू मिलीमीटर कितना स्टेप्स में हो रहा है? 3 स्टेप्स में, यानी कि इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 जीरो और यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो अपने तरफ से हम लोग को एक डिजिट 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने मीटर को उसके स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्सन, लेंथ का कन्वर्जन कैसे करते हैं और लेंथ के कौन कौन सी यूनिट्स है और उनके बीच रिलेशन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में जब इस टॉपिक का जब अगला पार्ट बनाएंगे तो हम लोग उसमें सीखेंगे कि कैसे हम लोग दो लेंथ्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।